मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कैसे खड़ा हूँ? मेरे बॉडी के अंदर हड्डियाँ हैं। वो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उन हड्डियों के ऊपर मेरे मसल्स का, मेरे तमाम आर्गन्स का, मेरे पूरे बॉडी का वेट उन हड्डियों के ऊपर आ जाता है और मैं यूँ आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोग खड़ी हैं बिकॉज ऑफ यूर स्केलेटन सिस्टम। आप लोग चलती हैं, वॉकअप कर लेती हैं, दौड़ती हैं, वो भी आपके स्केलेटन सिस्टम की वजह से। इवन कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने हाइड बाउंड को यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने लैरिंग्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने ज़ुबान को यूज़ करके मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं अपनी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। सेम बॉडी के स्केलेटन सिस्टम की तरह सेल का अपना भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है। एक छोटे से माइक्रो लेवल पर जब आप देखेंगे तो एक छोटे से सेल का भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है। अब वो स्केलेटन जो सेल का होता है उसे नाम दिया जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन के अंदर जब आप देखेंगे, इसमें जैसे हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, बोन्स हैं, सवाल बनता है साइटोस्केलेटन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर हड्डियां नहीं आती, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो हम ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स involve in various functions in a cell. इस फिक्रे से हमें एक बात पता चल गया है कि साइटोस्केलेटन जितना भी हैं वो तमाम के तमाम किस चीज़ से बना है बच्चे? प्रोटीन से बना है। ये बात फिलहाल आप अपने दिमाग के अंदर रख दीजिएगा। आगे मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे बॉडी के अंदर साइटोस्केलेटन्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं। यानी कि एक सेल के अंदर जब आप देखेंगे तो एक सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट काम कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला काम क्या है कि वो तमाम के तमाम कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर लेते हैं। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है। कुछ देर के बाद हम समझेंगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसे कह देते हैं। अगर आपका बॉडी कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो या आपके सेल के अंदर ये प्रोटीन कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएं तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट आएगा। तो दूसरे लम्हे पे या दूसरे नंबर पर इसका जो काम होगा वो क्या होगा? आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट को लेके आना, सेल्स के अंदर मूवमेंट्स को लेके चलना। सेल के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल, सेल चाहता है कि यहाँ से चल के उस कोने पे चला जाए, तो सेल अपने माइक्रोट्यूब्यूल या साइटोस्केलेटन को यूज करता है और उस चीज़ों को यहाँ से उठा के उस मतलूबा मकाम तक पहुँचा देता है। अगर अगला काम एक सेल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और एक सेल जब मूवमेंट कर लेता है तो हो सकता है उस सेल की शक्ल में तब्दीली आ जाए। सेल में चेंज इट्स शेप, जैसे अमीबा का शक्ल चेंज होता रहता है, लेकिन इसकी वजह से इन साइटोस्केलेटन की वजह से सेल का शेप चेंज नहीं होगा। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। अब मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जो भी साइटोस्केलेटन है वो तमाम के तमाम प्रोटीन से बने हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर खास काम कर रहे हैं। अब प्रोटीन से बने हुए हैं, कौन से प्रोटीन से बने हैं, किस टाइप के प्रोटीन से बने हैं, कौन सा प्रोटीन किस टाइप के प्रोटीन से बने हैं, इस बुनियाद पर जो साइटोस्केलेटन है वो हमारे बॉडी के अंदर उसके कितने टाइप्स आ जाते हैं? 3 टाइप्स आ जाते हैं। तो हम ये बात यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, देयर आर 3 types of cytoskeleton on the basis of नंबर 1 क्या चीज़ है बेटा? प्रोटीन। नंबर 2, अब जो प्रोटीन यहाँ पर है उस प्रोटीन की वजह से इनकी साइज, जो प्रोटीन यहाँ पर है इसकी बुनियाद पर क्या है बेटा? इनकी साइज, कि ये कितने साइज के हैं।
साइटोस्केलेटन कौन से प्रोटीन से बना है और उस प्रोटीन का क्या साइज है, इस बुनियाद पर साइटोस्केलेटन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। अब हमने इन तीनों को वन बाय वन पढ़ना होगा। तो उनमें से जो पहला है उसको नाम दिया जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो पहला टाइप है उसे नाम दिया जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, TUBULES, माइक्रोट्यूब्यूल्स। उनमें से जो दूसरा टाइप है उसे नाम दिया जाता है माइक्रोफिलामेंट्स। और जो तीसरा टाइप है उसे नाम दिया जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसके कितने टाइप हो गए भाई, 3 टाइप हो गए। कौन कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 टाइप हो गए। और अब हमने इन तीनों को वन बाय वन पढ़ना होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनकी जो साइज है वो तकरीबन 25 नैनोमीटर होता है। कितना होता है बच्चे, 25 नैनोमीटर। अलबत्ता जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनकी जब आप साइज को देखेंगे, इनकी साइज तकरीबन 7 नैनोमीटर होता है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये बताओ 7 से लेके 25 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाती हैं, तो आप कह देती हैं 8 से लेके 24। 8 से लेके 24। मैं कह दूं कि 7 से लेके 25 तक ये डिजिट्स हैं, इनके बीच में कौन कौन से फिगर्स आ जाते हैं, तो आप मुझे क्या कह देंगे, 8 से लेके 24। तो जो इंटरमीडिएट हैं इनकी साइज को जब आप देखेंगे, इनकी साइज 8 से लेके 24 नैनोमीटर तक चली जाती है। अब ये साइज जब आप देख रहे हैं, ये साइज माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच का साइज है। बीच के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट का लफ्ज यूज किया गया है। ये बात भूलेगा तो नहीं। अलबत्ता जब आप लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखेंगे, ये जिस प्रोटीन से बने हैं उस प्रोटीन को नाम दिया जाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम दिया जाएगा। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इसके अंदर जब आप देखेंगे, वो ये जिस प्रोटीन से बना है उस प्रोटीन को नाम दिया जाएगा एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन। अलबत्ता जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं इनको जब आप देखेंगे, ये आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बना है। आपके जिस्म के अंदर किसी जगह पर जब आप देखेंगे तो ये प्रोटीन अलग होता है, और दूसरी जगह पर जब आप देखेंगे वहां पर इंटरमीडिएट अलग होता है। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इंटरमीडिएट प्रोटीन में आ रहा है, बिकॉज कि इसका साइज कहां तक जाता है, 8 से 24 नैनोमीटर तक चला जा रहा है। इसी अंदाज में आपके बॉडी के अंदर जब आप देखेंगे वायमिंटिन प्रोटीन, इसको जब आप देखेंगे तो इसका साइज भी क्या है बच्चे, 8 से 24 तक चला जा रहा है। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। बात यह कि हमने ओवरऑल ऊपर क्या चीज डिस्कस की, इनकी साइज और इनमें कौन सा प्रोटीन है, इनकी साइज और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, इनकी साइज और इसमें कौन सा प्रोटीन है। हमने इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। हमारे दिमाग में ये पॉइंट बैठ गया है कि इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो उससे मुख्तलिफ है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो अगले वाले से डिफरेंट है, इसका साइज आगे वाले से डिफरेंट है, आगे वाले का साइज इन दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस हमने एक टेबल छोटा सा बना दिया। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर होते हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स।
माइक्रोट्यूब्यूल्स तकरीबन हर सेल के अंदर होते हैं, ऑल सेल, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर होते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल के सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर ये अलग एक काम कर लेते हैं और एनिमल के सेल्स के अंदर ये अलग एक काम कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये क्या काम कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। कैसे, सवाल आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल सेल वॉल को कैसे बना रहा है। आप याद कर लीजिएगा लेक्चर, मैंने आपको कहीं पे पढ़ाया और आपको ये कहा कि लेट्स सपोज ये हमारा या प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को जब आप देखेंगे तो इस पे जगह जगह पर छोटे छोटे सुराख और ओपनिंग होते हैं, याद है आप लोगों को। फिर मैंने आपको ये कहा कि प्लांट के सेल के अंदर यहाँ पर गोल्जी बॉडीज होते हैं, याद है। होता ये है कि गोल्जी बॉडीज सेलुलोज को बनाता है, गोल्जी बॉडीज सेलुलोज को बनाता है। लेट्स सपोज बेटा ये जो ब्लैक डॉट्स पड़े हुए हैं ये क्या चीज़ है, सेलुलोज के टुकड़े हैं। सेलुलोज के छोटे छोटे ये डॉट मैंने बना दिए, किस चीज़ के टुकड़े हैं, सेलुलोज के टुकड़े हैं। होता क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो छोटे साइज के ट्यूब्यूल्स हैं, ये आ जाते हैं और इन सेलुलोज को एक एक करके पकड़ के इन सेलुलोज को इस सुराख के जरिए से लेके आ जाते हैं और बाहर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसको 1 बाय 1 करके क्या कर लेते हैं, डेपोजिट कर लेते हैं। और यूं करते 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 इस सेल के बाहर क्या बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लेक्चर हमने ऑलरेडी कहीं पे डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल वॉल की तमाम चीजों को, हो सकता है इसमें मिडल मेला हो सकता है इसमें पेक्टिन हो सकता है इसमें लिग्निन हो सकता है इसमें जितने भी केमिकल्स हैं जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, सेल वॉल हो गया, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये तमाम चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं सेल वॉल की, ये बनते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। अब गोल्जी बॉडी से माइक्रोट्यूब्यूल इनको पकड़ता है, इनको पकड़ के वो जो सेल के छोटे छोटे सुराख हैं, होल्स हैं, उनके जरिए से घुसा के इनको क्या कर लेता है, बाहर सेल वॉल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जमा कर लेता है और उससे सेल वॉल बन जाता है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, दूसरे नंबर पर ये क्या काम कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अगले नंबर पर ये क्या काम करते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। गुड़िया बता रही है मुझे कि माइटोसिस और मियोसिस, आई थिंक कि उसने वो टॉपिक सही पढ़ा हुआ है। अब जरा देखिएगा बच्चे, लेट्स सपोज ये एक सेल है, यहां पर भी एक सेल सेंटीरियोल 2 होते हैं और यहां पर भी 2 सेंटीरियोल होते हैं। और आपको पता है कि एक सेंटीरियोल से लंबे लंबे से लाइन या धागे निकल जाते हैं जो आगे जाते हैं अगले सेंटीरियोल के साथ आके मिल जाते हैं। कहीं पे पढ़ा है आप लोगों ने 9th क्लास में, 10th में। और फिर आपने कहा था कि इन धागों के ऊपर आके क्या चीज बैठ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आके बारी बारी करके बैठ जाते हैं। याद है आप लोगों को, ऐसा कोई किस्सा याद है। अब ये जो बीच के पाइप्स बन रहे हैं, ये जो बीच के पाइप्स बन रहे हैं, इनको कहा जा रहा है स्पिंडल फाइबर। और जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर अगला, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तीसरे नंबर पर ये क्या काम करते हैं, कुछ खास सेल ऑर्गेनेलीज को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। फॉर्मेशन ऑफ, जी मेरी बेटी, एनिमल में भी होते हैं, प्लांट में भी होते हैं। प्लांट के सेल में सिर्फ एस्टर नहीं होती। जब मैं आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा तब आपको और वाज़ेह समझ में आ जाएगा। जरा गौर करें, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे हैं कि जो किसी खास सेल ऑर्गेनेली को बना रहे हैं, जैसे कि सेंटीरियोल। जैसे किसको बना रहे हैं बेटा, सेंटीरियोल्स को बना रहे हैं। आगे चल के आप पढ़ोगी कि जो एक सेंटीरियोल है उसके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। पहले उसके अंदर 9 होते हैं, फिर हर 9 के अंदर कितने पाइप होते हैं, 3 पाइप होते हैं 9th क्लास में। तो वो जो सेंटीरियोल आपने पढ़ा होगा वो भी किस चीज से बनता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। उसके बाद सिलिया का नाम कभी सुना है, एक जानदार है उसका नाम है
पैरामीशियम, याद है? पैरामीशियम के जिस्म के ऊपर इंतहाई छोटे छोटे बाल निकलते हैं, लेकिन इनकी तादाद क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये जो सिलिया है ये भी किस चीज से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। वहां पर एक फ्लैजेला, इसका नाम सुना है बच्चे? फ्लैजेला, ये एक ही होता है, यूग्लिना के ऊपर एक ही होता है, एक ही फ्लैजेला है। अब जो फ्लैजेला है, जो सिलिया है या जो सेंटीरियोल्स हैं, इन तमाम को सेल ऑर्गेनेलीज कहा जा रहा है, और ये भी क्या चीज बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो पूरे सुने, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका साइज 25 नैनोमीटर तक होता है। प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में होते हैं। प्लांट के अंदर ये सेल वॉल और सेल वॉल के कंपोनेंट्स को साइटोप्लाज्म से उठा के बाहर लेके आ जाते हैं। एनिमल के सेल के अंदर जब आप देखेंगे तो ये स्पिंडल फाइबर को बना रहे हैं, या तो सिलिया को बना रहे हैं, या फिर किसको बना रहे हैं? फ्लैजेला को बना रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ उसी तरीके से प्रोटीन से है। अगला है बेटा माइक्रोफिलामेंट। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जिस प्रोटीन से बना है उस प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है? एक्टिन प्रोटीन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एक्टिन प्रोटीन कहा जा रहा है। और फाउंड इन मसल सेल, ये कहां पर होते हैं बेटा? फाउंड इन मसल सेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल सेल्स? सार्कोसाइट्स, याद है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब आपके मसल सेल्स के अंदर होगा उसे क्या कहा जाता है? सार्कोप्लास्ट कहा जाता है। और जब आपके मसल सेल है तो उसे क्या कहा जाएगा? सार्कोसाइट्स कहा जाता है। निमरा की दिमाग का रैंक थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, जंग लगा हुआ है। फाउंड इन मसल सेल, जरा बात पे गौर करना बेटा। ये देखिएगा, जब आप लोग लेट्स सपोज ये आपके मसल सेल्स हैं, ये आपका एक मसल सेल है। मसल सेल्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तादाद में गुच्छे की सूरत में, बहुत ज्यादा तादाद में गुच्छे की सूरत में आपको प्रोटीन मिलेंगे। यूं एक दूसरे के ऊपर यूं गुच्छे की सूरत में रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर यूं गुच्छे की सूरत में ये रखे हुए हैं। इनको नाम दिया जाता है एक्टिन प्रोटीन। इन्हें क्या कहा जा रहा है बेटा? एक्टिन प्रोटीन कहा जा रहा है। और मजे की बात यह है कि आप जब सेल के अंदर देख रहे हो तो जितने भी एक्टिन प्रोटीन है वो तमाम के तमाम बंडल्स की सूरत में होते हैं, बंडल्स की सूरत में, गुच्छे की सूरत में एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर लेते हैं। और जब हम इनको बढ़ा करके देखें, जब हम इनको बढ़ा करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जितने भी एक्टिन प्रोटीन है, जितने भी एक्टिन प्रोटीन है, एक्चुअली उसके दो दागे हैं। एक धागा आगे से पीछे की तरफ जाता है और दूसरा धागा पीछे से ट्विस्ट करके आगे की तरफ आ जाता है। तो कितने धागे हो गए? दो धागे हो गए। एक धागा जो है ना यहां से शुरू हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, दूसरा धागा यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर आके खत्म हो रहा है। तो एक्टिन प्रोटीन के कितने धागे होते हैं? दो धागे होते हैं। इन दोनों धागों के सिरों पर देखें तो इसके यहां पर भी एक प्रोटीन लगा हुआ है और जो दूसरा धागा है उसके यहां पर भी एक प्रोटीन लगा हुआ है। जो येलो कलर का धागा है, जो प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन जा रहा था। प्रोटीन के सिरे पे भी एक और प्रोटीन लगा हुआ है। इस प्रोटीन का नाम है बेटा ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन, TROPO, ट्रोपो MYSIN, ट्रोपोमाइसिन। और जो दूसरा है इसको नाम दिया जा रहा है ट्रोपोनिन का। ये जो ग्रीन कलर का है इसको नाम दिया जा रहा है ट्रोपोनिन का। होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं या दूध पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम दाखिल हो जाता है। कैल्शियम क्या करता है बेटा? ट्रोपोनिन के साथ और ट्रोपोमाइसिन के साथ बैंड हो जाता है, बांध जाता है, जिसकी वजह से ये जो दोनों धागे हैं जो हो सकता है पहले एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, अब के बाद दूसरे के ऊपर जब लिपटेंगे तो बहुत टाइट लिपटेंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? बहुत टाइट लिपटेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? कंट्रैक्शन। और जब कैल्शियम रिलीज होगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जब अलग हो जाएंगे तो ये जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं इनका लिपटना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और यूं आपका मसल लंबा हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि
माइक्रोफिलामेंट आपके बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहा है, और जब आपकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब आप जो चल रहे हैं वो चलने का वजह भी क्या बन रहा है, माइक्रोफिलामेंट बन रहा है। मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं ना बेटा, मैं अपने बाजू को, ये मसल है ना, दिस इज बाइसेप एंड दिस इज ट्राइसेप, अब मैं अपने बाइसेप के मसल्स को कह रहा हूं कि भाई कंट्रैक्ट हो जाओ। आपको पता है कैसे कंट्रैक्ट हो रहा है? एक्चुअली जो ऊपर के बाइसेप मसल है उसके अंदर जो दो धागे हैं, इन धागों के ऊपर जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन है उसके साथ उस वक्त कैल्शियम बाइंड हो रहा है, और उसके बाइंड होने की वजह से एक माइक्रो बिजली का करंट पैदा होता है। उस बिजली के करंट की वजह से ये दोनों मसल्स एक दूसरे के ऊपर रोल खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल खा जाते हैं, और यूं ये क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा? कंट्रैक्ट होता है। उसी वक्त में जो नीचे वाला मसल है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, और यूं मेरे बॉडी के अंदर क्या चीज पैदा हो रहा है, मूवमेंट पैदा हो रहा है। और अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट है, उसको नाम दिया जा रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये हमारे स्किन के अंदर होता है। केराटिन हमारे स्किन या नेल के अंदर होता है, या कोलाजिन का आप एग्जांपल ले लें, या वायमेंटिन का नाम ले लें। जरा आप लोग मुझे बता दो ये डायग्राम किस चीज का है? शाबाशी, आप समझ गए कि ये एक न्यूरॉन है। बेटा याद रखना, न्यूरॉन के ऊपर जब आप देखेंगे तो न्यूरॉन के ऊपर भी खास प्रोटीन लगे हुए हैं जो न्यूरॉन को आसपास के एरिया के साथ, आसपास की जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके साथ जोड़ के रख देता है। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है, वायमेंटिन प्रोटीन कहा जाता है। बाज़ औक़ात आप ऐसा हो जाता है कि आप लोग अपने गर्दन को जब ज़्यादा घुमा देती हो तो आपके कंधे पर या आपकी गर्दन के यहाँ पर मोच पड़ जाती है। वो मोच क्या है? वो मोच असल में ये है कि आप लोगों ने गर्दन को इतना ज़्यादा घुमाया कि गर्दन के अंदर जो न्यूरॉन्स थे उनके आसपास के ये जो वायमेंटिन प्रोटीन थे, आपने इनको थोड़ा सा डैमेज कर दिया। आपने इनको क्या कर दिया है, थोड़ा सा डैमेज कर दिया। इनके डैमेज करने की वजह से आपके मसल्स के ऊपर क्या हो रहा होता है बेटा, गर्दन के मसल्स के ऊपर क्या होता है, दर्द पैदा होता है, जकड़ पैदा होता है। इसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है, जो आपके नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करता है। जी बेटा, सपोर्ट्स दी नर्वस टिश्यू।